हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, दक्षिण भारत में वन में भीम नाम का एक भीम था। एक दिन वह खेत के लिए या घूमते घूमते हुए पहाड़ी पर पहुंचा। पहाड़ी पर एक मंदिर में ऐसा शिवलिंग था जिसके अग्रभाग पर मुखाकृति बनी थी। भीम ने अपने साथी से पूछा, यह किसकी मूर्ति है? सेवक ने उत्तर दिया, यह शिवलिंग है। बहुत वर्षों से एक ब्राह्मण प्रतिदिन यहाँ पूजा करता है। भीम पूजा कैसे करता है? सेवक बोला, पहले वह इस पर पानी डालता है, फिर पत्ते और फूल रखता है, इसके बाद कुछ खाने की वस्तु रखकर आंखें बंद कर लेता है। भीम में पूर्व जन्म के शिव भक्ति के संस्कार जागृत हो गए। वह दौड़कर मूर्ति से लिपट गया। उसने सोचा, यह भयानक वन में रात को जंगली जानवर आकर इनको कष्ट देते होंगे। अब मैं यहाँ रहकर इनकी रक्षा करूँगा। अब मैं यहाँ से घर वापस नहीं जाऊँगा। भीम के सेवक ने समझा, यह पगला गया है। उसने भीम को घर ले जाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह घर लौटने को तैयार नहीं हुआ। सेवक ने घर जाकर उसके पिता को सब समाचार कर सुनाया। पिता बोला, 2-4 दिन में स्वतः ही आ जाएगा। भीम शिवलिंग से लिपट कर रो रहा था। रोते रोते अंधेरा हो गया। अब वह मंदिर के बाहर धनुष पर बाण चढ़ाकर रखवाली करने लगा। रात्रि उसने जाकर ही व्यतीत कर दी। दिन निकलने पर वह पूजा हेतु सामान लेने वन में गया। भील पुत्र होने के कारण उसने पूजा होते देखी या सुनी नहीं थी। देवता के लिए पूजा में कुछ भोजन चाहिए, यह सोचकर उसने एक कसक मांस मारा। फिर लकड़ी एकत्र की। लकड़ी चकमक की सहायता से अग्नि प्रज्वलित की और शशक के मांस को भून लिया। इस मांस को उसने वन से लाए शहद में डुबाया। उसकी दृष्टि में यह सबसे उत्तम आहार था। उसने थोड़े से फूल और पत्ते भी एकत्र किए। इतना करने में उसे दोपहर हो गई। मूर्ति पर जल चढ़ाने के लिए उसके पास कोई पात्र नहीं था। उसके लिए हाथ में धनुष था, दूसरे हाथ में भुना हुआ मांस था। पत्तों एवं फूलों को उसने सिर के बालों में रख लिया। मुख में नदी का जल भरकर मंदिर लौटा। इस बीच ब्राह्मण पूजा करके जा चुका था। भीम के हाथ खाली नहीं थे। उसने पैर से ही मूर्ति पर चढ़े पत्ते और फूलों को हटा दिया। मूर्ति पर कुल्ला करके जल चढ़ा दिया। धनुष को एक तरफ रखकर पत्तों और फूलों से मूर्ति को सजाकर मांस को एक पत्ते पर रखकर नेत्र बंद कर ली। देवता से भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगा। भीम बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा, परंतु उसने देखा कि देवता ने भोजन ग्रहण नहीं किया है। उसने सोचा, देवता को अभी भूख नहीं लगी होगी, भूख लगने पर खा लेंगे। वह मांस को वहीं छोड़कर बाहर आकर बैठ गया। भीम का अंतःकरण निर्मल था। उसे अपने भोजन जलपान या विश्राम की चिंता नहीं थी। उसे एकमात्र दुख यह था कि देवता ने उसका लाया मांस नहीं खाया। सारी रात्रि वह पहरा देता रहा और अगले दिन सूर्य निकलने पर देवता की पूजा के लिए फूल पत्ते मांस और पानी लेने चला गया। प्रतिदिन की बात ब्राह्मण पूजा करने जब आया तो वह मांस लेकर उसे बहुत हुआ। उसने मांस को देखकर मंदिर को पानी से सफाई की और फिर पूजा अर्चना कर चला गया। भीम वन से लौटा। उसने अपनी विधि से पहले दिन की भांति देवता की पूजा की। ब्राह्मण को दूसरे दिन मंदिर में मांस मिला। तीसरे दिन भी यही क्रम चला। ब्राह्मण भूलकर रोने लगा। पता नहीं कौन पापी प्रतिदिन मंदिर को अपवित्र कर जाता है। वह वहीं पर अनशन करने लगा। ब्राह्मण को दुख से व्याकुल देखकर शंकर भगवान बोले, हे प्रिय व्रत, आपका शोक करना व्यर्थ है। यह मांस लाने वाला दुष्ट नहीं। मेरा परम भक्त मुझे बाहरी पदार्थ पसंद नहीं करते। निर्मल प्रेम पूर्ण हृदय मुझे प्रसन्न करते हैं। इस भोले भाले दिल भक्त के पैरों का स्पर्श मुझे पार्वती के इस भोले भाले दिल भक्त के पैरों का स्पर्श मुझे पार्वती के स्पर्श से भी अधिक प्रिय है। उसका कुल्ला किया हुआ जल गंगाजल जैसा ही पवित्र है। उसके केशों से निकले
फूल पत्ते कल्प वृक्ष के पुष्पों के समान मनोहारी लगते हैं। उसका नैवेद्य के रूप में मांस को अर्पित करना मुझे अब तक प्राप्त तपस्वियों के नैवेद्य से भी अधिक प्रिय है। आपको उसका प्रेम देखना है तो आंसू कर देखिए। पुजारी वही छिप गया। भीम जब पूजा के लिए आया तो उसे देवता की बाईं आँख से खून बहता दिखाई दिया। उसे देखकर बहुत क्रोध आया। वह आँख के उपचार हेतु जंगल से जड़ी बूटी लेने गया। जड़ी बूटियों को अपने थूक से भिगोकर रगड़कर आँख पर लगाने लगा, परंतु रक्त का बहना बंद नहीं हुआ। भीम सहम गया कि रक्त बंद करने के लिए अब वह क्या करे। सहसा किसी बूढ़े ने कहा, अपने शरीर के उसी स्थान का मांस वहाँ लगाने से घाव ठीक हो जाता है। बिना सोचे समझे भीम ने बाण की नोक से अपनी बाईं आँख निकालकर देवता के नेत्र पर रख दी। देवता की आँख से रक्त बहना बंद हो गया। भीम के हर्ष का ठिकाना न रहा। अचानक देवता के दाहिने नेत्र से रक्त बहने लगा। भीम ने दाहिने पैर का अंगूठा देवता की दाहिनी आँख पर रखा, क्योंकि अपनी आँख देवता पर चढ़ाते समय वह देख नहीं सकेगा। अब उसने तीर से दाहिने आँख निकालने का प्रयत्न किया तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और भीम का हाथ पकड़कर बोले, हे पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे हो। आज से तुम कैलाश पर मेरे समीप वाम भाग में रहोगे। भगवान शंकर के स्पर्श मात्र से भीम का बायां नेत्र ठीक हो गया। भगवान शंकर उसे अपने साथ कैलाश ले गए। भीलों की भाषा में नेत्र चढ़ाने वाले इस शब्द का पर्याप्त कंकड़ नाम पड़ गया। प्रेम से पूजे भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करेंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम राम राम, राजा राम राम राम, सियापति राम राम राम, सियापति राम राम राम, सियापति राम राम राम, राजा राम राम राम, सियापति राम राम राम। हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर। हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर। हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर। हर शिव हर शिव, हर हर, हर शिव हर शिव, हर हर। गुरु में ज्ञान गंगा न हो। हर हर महादेव सब।